गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर इन्हें कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। अब कोई भी जो ऑपरेटर होता है उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड की जरूरत होती है। इसी तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड की जरूरत होती है। वो ऑपरेंड हम उसको इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स या डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डेटा यानी नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इस एग्जांपल के अंदर देखें जहां पर हमें a प्लस बी दिया गया है, यहाँ पर a और b दोनों ऑपरेंड हैं, जबकि प्लस जो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि एडिशन परफॉर्म करता है। हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर एडिशन के अलावा और भी अरिथमेटिक ऑपरेटर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट है जहाँ पर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेशन मौजूद हैं। जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये हमारे पास रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन भी कहलाता है। अब अगर हम एडिशन ऑपरेटर की एग्जांपल देखें तो हमारे पास एडिशन ऑपरेटर के अंदर लेट्स से अगर हम एग्जांपल पे आए तो हम कहते हैं 7 प्लस 2, तो ये ऑप्शन ये जो आंसर हमारे पास आएगा ये आएगा 9। इसी तरह अगर हम करेंगे 7 माइनस 2 तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। सेम अगर हम करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 14। और अगर हम लिखेंगे 7 इज डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा। देखें 7 इज डिवाइडेड बाय 2 में हम 7 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 2 3 जार 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कोशंट और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर देखें जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कोशंट होता है, यानी इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो हमारे पास होगा 3। अब अगर हम यहाँ पर लिखें 7 मॉडुलस 2 तो ये हमें क्या देगा, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो अभी देखिए हमने रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन क्या बचा है, वो हमारे पास 1 बचा है। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 1। तो जब हमने 7 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कोशंट होता है, और जब हम 7 मॉडुलस 2 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन होता है। ये थे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो हमारे पास 5 ऑपरेटर्स मौजूद हैं सी प्लस प्लस के अंदर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं। अब यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन आर द सिंपलेस्ट वन एंड डिवीजन एंड मॉडुलस इज बिट यू कैन से अ कॉम्प्लेक्स वन, और इनके लिए हमें कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम डिवीजन ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने याद रखने हैं। जब भी हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं और अगर उस एक्सप्रेशन के ऑपरेंड जो हैं वो दोनों ऑपरेंड क्या हैं, इंटीजर हैं, यानी जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पर डिवाइड करते हैं हमेशा जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास इंटीजर कोशंट की फॉर्म में आएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने 7 डिवाइडेड बाय 2 किया है तो हमेशा जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, यानी ये इंटीजर कोशंट ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें जो 7 है वो हमारे पास डिवाइडेंट है और 2 जो है वो हमारे पास डिवाइजर है और 3 जो है वो हमारे पास कोशंट है। अब देखें अगर मैं 7 को अंदर रख लूं और 2 को बाहर रख लूं तो ये हमारे पास डिवाइडेंट आ गया, ये डिवाइजर आ गया। अब जब हम इसको लिखते हैं 2 3 जार 6 और ये नीचे ये कोशंट और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब चूंकि दोनों ऑपरेंड इंटीजर थे यानी डिवाइडेंट और डिवाइजर दोनों इंटीजर हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो इंटीजर कोशंट की फॉर्म में आ रहा है। अब अगर डिवाइजर और डिवाइडेंड में से कोई भी एक या दोनों फ्लोटिंग पॉइंट होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास डेसिमल में आएगा यानी फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इस डिवाइडेंड को फ्लोटिंग पॉइंट बना दें तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हम लिखेंगे 7.0 इज डिवाइडेड बाय 2
2 3s are 6, 7 में से 6 के 1, 0 नीचे आ गया, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और 2 5s are 10। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो था वो डिवाइडेंड जो था वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, इसलिए अब जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारे पास डेसिमल यानी फ्लोटिंग पॉइंट में आने वाला है, पॉइंट्स में आने वाला है। अब इसी तरह अब अगर हम डिवाइडेंड की बजाय डिवाइजर को फ्लोटिंग पॉइंट बना देंगे, तब भी जो रिजल्ट होगा या आंसर होगा वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में यानी डेसिमल में आएगा। सेम गोज विद अगर हम दोनों को ही फ्लोटिंग पॉइंट बना देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, डेसिमल की फॉर्म में आएगा। तो द पॉइंट टू रिमेंबर इज जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा इंटीजर ही आएगा, और जब हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर दो ऑपरेंड में से कोई भी एक ऑपरेंड हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट होगा और अगर हम उन दो को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, डेसिमल की फॉर्म में आएगा। इसी तरह हमें कुछ बातें मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में भी याद रखनी हैं। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो ये मॉडुलस का सिंबल है, और ये क्या करता है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन कैलकुलेट करता है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर लेट्स से 9 डिवाइडेड बाय 4 है, हम 9 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, 4 2s are 8, तो रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन जो आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये 1 जो होगा ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। तो मॉडुलो ऑपरेटर जो है ये हमारे पास रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन को कैलकुलेट करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मॉडुलो ऑपरेटर के बारे में याद रखनी है वो ये है कि हम इस मॉडुलो ऑपरेटर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी हम ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर ऐसा नहीं लिखा जा सकता 9.0 मॉडुलो 2, यानी कोई भी एक्सप्रेशन जिसके दोनों या एक ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, यानी वहां पर डेसिमल नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा, पॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगी, वहां पर हम मॉडुलो ऑपरेटर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन है मॉडुलो ऑपरेटर की कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, यानी अगर हम अपने प्रोग्राम में ये लाइन लिखेंगे तो कंपाइल टाइम पर हमें एरर मिल जाएगा। तो ये एरर हमें कंपाइल टाइम पर ही, जो ही हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसी टाइम पर वो एरर जनरेट कर देगा कि वो चूंकि एक नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर के भी जो रिमाइंडर है उसको कैलकुलेट करें तो आप एक इनबिल्ट फंक्शन एफ मॉड्यूलो को यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि एक लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है, जिसको आपको रेफर करना पड़ेगा इस फंक्शन को यूज करने के लिए। वो लाइब्रेरी हमारे पास है bit/stdc++.h। ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर हम एफ मॉडुलो फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। अब जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे तो आंसर हमारे पास कैसे आएगा, लेट्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 9.2 और हम उसको डिवाइड, इसको मॉडुलस निकालना चाहते हैं किसके साथ, 2 के साथ। तो मॉडुलस हमें देता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो देखिए हम 9.2 को रखेंगे अंदर और 2 को रखेंगे बाहर, तो हम लिखेंगे 2 4s are 8 क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, फिर 9 में से 8 बाकी 1.2। अब जो आंसर हमारे पास आएगा एफ मॉड फंक्शन के बाद वो हमारे पास होगा 1.2। तो यहाँ पर हम कंक्लूड ये करते हैं कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जब कभी हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइल टाइम पर एरर जनरेट होगा, और अगर हम चाहते हैं कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के दरमियान का भी मॉडुलस यानी रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो हमें एफ मॉड के फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। और ये एफ मॉड का जो फंक्शन है ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया गया है, इसलिए हमें इसको पहले यहाँ पर रेफर करना पड़ेगा।
अब हम चलते हैं और इस सारी चीज़ों का जो हमने पढ़ा है इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं और हम एडिटर की तरफ चलते हैं अपने आईडीई में और वहाँ पर जाकर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आईडीई में आ गया हूँ डेव सी प्लस प्लस के अंदर। ये बेसिक टेम्पलेट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। यहाँ पर अब मैं जो है एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें हम ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। मैं यहाँ कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ इंट ए और इंट बी करके मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए। या अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग इनिशियलाइज कर लूँ, मैं कहता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 7 एंड इंट बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर भी कर लिए और इनिशियलाइज भी कर लिए हैं सिंगल स्टेप। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करना चाहता हूँ तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि a प्लस बी ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ये चूंकि मैंने स्ट्रिंग लिखी है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब जिन दो वेरिएबल्स को मैंने ऐड करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी और उसके बाद में एंड एल कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो मेरे पास ये एडिशन का अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी ये इन दो नंबर को सम करके जो आंसर आएगा, तो देखें a प्लस बी, ए में था 7 बी में था 2, तो ये आंसर जो हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया 9। तो इस तरह से हमारे पास ये एडिशन ऑपरेटर वर्क करता है कि ये दो नंबर को सम अप करता है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है वो कैसे वर्क करता है। अगर हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर वर्क करेगा और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर यानी स्टेरिक लिख देते हैं यहाँ पर आकर, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर आ जाएगा। इसको हम एक बार फिर से कंपाइल करते हैं और देखते हैं इन तीनों का रिजल्टेंट। ये 7 और 2 के पे जब हमने ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हमारे पास जो आउटपुट आई देखें 7 प्लस 2 इज 9, 7 माइनस 2 इज 5 और 7 इंटू 2 इज 14। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन तक ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी आउट। इसी तरह से हम इसी लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं a इज डिवाइडेड बाई बी, a इज 7 एंड b इज 2। तो यहाँ पर मैं a डिवाइडेड बाई b करता हूँ। अब हमने जो बातें देखी थी उसमें यह था कि जब दोनों ऑपरेंड्स हमारे पास इंटीजर होंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास इंटीजर होगा। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा 7/2 तो इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएगी। तो देखें 7 इज डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो ये हमारे पास क्वोशंट आया है और ये इंटीजर की फॉर्म में आया है क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑपरेंड जो थे वो इंटीजर थे। अब अगर मैं किसी एक ऑपरेंड को फ्लोट बना दूं, लेट्स से मैं यहाँ पर इस ऑपरेंड को फ्लोट बना देता हूं, तो देखें a डिवाइडेड बाय b, चूंकि b फ्लोट में है अब इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। अब अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करूं और कंपाइल करके इसके रिजल्टेंट को देखूं तो हमारे पास ये आंसर अब आ गया है 3.5 क्योंकि हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर एक ऑपरेंड जो है वो फ्लोट का था। अब अगर हम दोनों ऑपरेंड को फ्लोट बना देंगे तब भी आंसर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही आएगा क्योंकि हमारे पास अब एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड में क्या है जी, फ्लोटिंग पॉइंट आ गया। तो हमने डिवीजन के बारे में ये बात पढ़ी थी कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर डिवीजन ऑपरेटर को यूज करते हैं और उस एक्सप्रेशन वाले ऑपरेंड अगर दोनों इंटीजर होंगे तो आंसर इंटीजर कोशेंट होगा। अगर दोनों में से एक या दोनों फ्लोटिंग पॉइंट होंगे तो आंसर हमेशा डेसिमल के अंदर ही आएगा। ये हमने पढ़ा है डिवीजन ऑपरेटर के बारे में। अब हम मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। मैं इनको दोबारा से इंटीजर कर देता हूँ। पहले हम मॉडुलस ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। जब मैं मॉडुलस ऑपरेटर की बात करता हूँ उसको हमने कहा उसको हम कहते हैं रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो अब जब मैं 7 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा दोनों चीजें हमारे पास क्या हैं, इंटीजर की फॉर्म में हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर के अंदर इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 2 इज डिवाइड 2 3 आर 6 और 7 में से 6 के 1, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है मॉडुलस का ये 1 आया है। अब हमने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि हमने एक बात ये देखी कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंटीजर वैल्यू पर ही अप्लाई किया जा सकता है, वो हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू को फ्लोट लिख दूं, अब ये हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा
तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वी कैन नॉट अप्लाई अ मॉडुलस ऑपरेटर ऑन ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यहाँ पर अब एक ऑपरेंड हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते। अब अगर हमने यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करना है, तो हमने देखा है कि हमें एक लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करना पड़ेगा विच इज fmod, और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। तो हम चलते हैं और इस लाइब्रेरी को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ हम आगे और यहाँ पर आके हमने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। तो लाइब्रेरी जो हमने पढ़ी है वो है, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये हमने लाइब्रेरी यहाँ पर इंक्लूड कर ली। अब इसके बाद हमने यहाँ पर डायरेक्टली हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, हमें fmod के फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं fmod। इसमें अब हम सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर हम डिवाइडेंड देंगे, और हमारे केस में डिवाइडेंड है a, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a और कामा, और दूसरा जो यहाँ पर पैरामीटर होगा वो हमारे पास डिवाइजर होगा, और डिवाइजर हमारे केस में है b। अब देखें, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और एक हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो अब हम इसको अगर कंपाइल करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन जो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये जब हमने 7 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो अब देखें अब एरर नहीं आया, और अब हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है। अब देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास इसको हम पॉइंट में बना दें, यानी अगर ये हमारे पास होता 7.2, तो देखें हमारे पास क्या आंसर आता है। हमने यहाँ पर इसको 7.2 तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर इंटीजर रखा है, तो यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं, और अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये fmod वाला फंक्शन इन दोनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन हमें रिटर्न करेगा। तो ये देखें, जब हमने 7.2 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जार 6, 7 में से 6 के 1 और 1.2 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। जो सिंपल डिवीजन है हमारे पास, उस तरह से हम डिवाइड करेंगे और जो वहाँ पर रिमाइंडर होगा वो हमारे पास आ जाया करेगा। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, और अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पुट कीजिए। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।